Now we are going to discuss basic principles of store operations. किसी भी रिटेलर को स्टोर को चलाने के लिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स, कुछ बेसिक असूलों के ऊपर फॉलो करना पड़ता है. अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे उन तमाम प्रिंसिपल्स को. उन प्रिंसिपल्स के फॉलो करने से पहले या उनको डिस्कस करने से पहले आई वुड लाइक कि मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखूं जिससे आप इन जनरल एक एनालिसिस ले सकें कि क्या बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या है. सो सबसे पहले लेट मी शेयर सम एग्जांपल्स विथ यू. आपके पास ये पहली एग्जांपल है. इस एग्जांपल के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करें तो क्या एबनॉर्मल आपको नजर आता है. इन जनरल ये एक स्टोर का लेआउट है. स्टोर में एक फ्रीजर की सिचुएशन है जहां पे फ्रीजर के ऊपर प्रोडक्ट्स हैं, फ्रीजर के अंदर प्रोडक्ट्स है. व्हाट इज एबनॉर्मल और व्हाट डू यू सी डिफरेंटली? अगर आप नोटिस करें तो एक पैलेट आप यहां देखते हैं विच इज डिफरेंट, और एक समथिंग इज रॉन्ग विच यू सी हेयर. इसके अलावा यू सी ऑल्सो समथिंग हेयर. तीन बातें आप ऑब्जर्व करते हैं. सबसे पहली बात आप देखते हैं कि पैसेज के अंदर एक रैक पड़ा हुआ है, एक पैलेट पड़ा हुआ है, जिससे ऑफ कोर्स कस्टमर का जो पैसेज है वो अनक्लियर है. इसी तरीके से नंबर 2 केस के अंदर भी ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो है. कस्टमर का पैसेज इज नॉट क्लियर. सो स्टोर बेसिक ऑपरेशंस, बेसिक प्रिंसिपल्स के अंदर जाने से पहले अगर आप इन जनरल इस बात को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि व्हाट आर द बेसिक मिस्टेक्स इन बेसिक स्टोर ऑपरेशंस, तो बड़ी आसानी के साथ आपको ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स समझ आ सकेंगे. तीसरा पॉइंट जो इस पिक्चर के अंदर अगर विजिबल है, अगर आप नोटिस करें सो स्टॉक एम्प्टी मौजूद है. यहां पर देयर इज नो स्टॉक और वेरी इज लेस स्टॉक इन दिस मेन हेड शेल्फ, जो कि नॉर्मली इज द मेन प्राइम लोकेशन फॉर द स्टोर. अगर एक कस्टमर स्टोर में आता है और वो इस मेन हेड साइड के ऊपर स्टॉक की अनअवेलेबल सिचुएशन देखता है, ऑफ कोर्स उसके ऊपर एक बैड इंप्रेशन पड़ेगा कि द मेन लोकेशन, द प्राइमरी लोकेशन इज एम्प्टी. तो इस पिक्चर से हमने तीन बेसिक प्रिंसिपल, तीन बेसिक जगह आइडेंटिफाई की, तीन बेसिक मिस्टेक्स आइडेंटिफाई की, जो कि बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्टोर ऑपरेशंस की कॉमन सेंस को चेक करने के लिए हैं. हम अब दूसरी एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं. अगेन अब इस एग्जाम्पल के अंदर सबसे पहले आपने रिव्यू करना है कि इस एग्जाम्पल के अंदर व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड और व्हाट इज डिफरेंट. अगर हम नोटिस करें तो सबसे पहली चीज, सबसे पहली जगह जो हमारी नजर जिस जगह पे पड़ती है वो ये जगह है जो कि एक एम्प्टी शेल्फ है. बेसिक स्टोर ऑपरेशंस के प्रिंसिपल्स के अंदर अगर हम डिस्कशन करेंगे तो कस्टमर प्रोडक्ट से पहले किसी भी एम्प्टी स्पेस को, किसी भी खाली जगह को सबसे पहले नोटिस करता है. तो अगर ये पर्सपेक्टिव वो देखेगा तो इन जनरल उसकी को बहुत अच्छा फीडबैक आपके स्टोर के बारे में, आपकी असॉर्टमेंट के बारे में, आपकी अवेलेबिलिटी के बारे में एज ए रिटेलर को बहुत अच्छा फीडबैक नहीं आ सकेगा. इसके अलावा पॉजिटिव अगर आप देखते हैं इस पिक्चर के अंदर तो यू सी द असॉर्टमेंट ऑफ ऑरेंजेस. ये जो पिक्चर हमारे पास क्लियर है, यहाँ पर वेरी क्लियर, वेल प्रेजेंटेड, बहुत अच्छे तरीके से इट इज विजिबल टू द कस्टमर. अगेन प्राइसेस, प्राइस साइनेज आर देयर. यानी कि जो बेसिक चीजें हैं जो कस्टमर को रिक्वायर्ड है वो इस पार्ट ऑफ द आइल के अंदर, इस पार्ट ऑफ द शेल्फ के अंदर प्रॉपरली तरीके से मैनेज्ड है. जबकि उसके साथ वी हैव वन अनदर एग्जांपल जो कि एक बहुत अच्छी पिक्चर नहीं है. हम एक तीसरी एग्जांपल के अंदर आते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स समझने के लिए. तीसरी एग्जांपल हमारे पास है जो कि एक स्टोर की पिक्चर है और फर्स्ट आई व्यू में आपको क्या नजर आता है, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? यू सी अ नीट एंड क्लीन स्टोर, वेल मर्चेंडाइज्ड, प्रॉपरली प्राइसिंग आपको क्लियर है, प्रमोशन क्लियर है, प्रॉपर डिस्प्ले क्लियर है, प्रेजेंटेशन क्लियर है, हाइजीन स्टोर का क्वालिटी लेवल क्लियर है. सो यू सी ऑलमोस्ट एवरीथिंग गुड एंड परफेक्ट एज ए कस्टमर ऑल्सो. इसके लिए कोई रिटेल की आई जरूरी नहीं है इस बेसिक प्रिंसिपल को समझने के लिए. आपने स्टोर को एज ए कस्टमर ही देखा, लाइटिंग आपको पसंद आ गई,
राइटिंग आर्म में देखिए, इट इज गुड क्लियर स्टोर and then you will like that store. So all positive with respect to this picture. हर perspective में customer can easily say it that it is one of the ideal store location, one of the ideal store let's say situation जिसके अंदर आपको सब कुछ चीजें clear हैं. Last example हमारे पास है. Before going to the basic principles in detail, आप क्या देखते हैं इन पिक्चर्स के अंदर? So again one of the good examples हमारे पास मौजूद है. अगर आप देखते हैं डिटेल के अंदर बेसिक प्रिंसिपल्स की डेफिनेशन को, उसके प्रिंसिपल्स को समझने के लिए, तो एग्जांपल नंबर 1 के अंदर, जो मैं इसको एग्जांपल नंबर 1 कह रहा हूं, एग्जांपल नंबर 1 के अंदर अगर आप देखते हैं तो वो एक वैक्यूम क्लीनर का डिस्प्ले आपको नजर आ रहा है ऑन द राइट साइड, जबकि उसके साथ वैक्यूम क्लीनर का पैक भी मौजूद है, यानी उसके पैकेजिंग भी मौजूद है. तो इट इज एन आइडियल सिचुएशन इन द स्टोर कि प्रोडक्ट जो है वो मैस मर्चेंडाइजिंग में हो, प्रोजेक्ट जो है वो किसी कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट के साथ सेल हो रही हो, प्रॉपर उसकी प्राइसिंग क्लियर हो, बहुत अच्छे तरीके से मर्चेंडाइज्ड हो, सैंपल कस्टमर के लिए डिस्प्ले हो. तो वो तमाम बातें इस एक पिक्चर के अंदर क्लैरिटी के साथ नजर आ रही हैं और एक बेसिक प्रिंसिपल्स की फॉलोइंग बड़े आराम से रिलीजियसली नजर आ रही है. इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो पेपर का डिस्प्ले है, जो कि अगेन बल्क सिचुएशन में डिस्प्ले यहां पर हुआ है. बल्क सिनेरियो में इसको नॉर्मली हम मैस मर्चेंडाइजिंग कहते हैं. और प्रोडक्ट प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड है, सैंपल प्रॉपर्ली मौजूद है, प्राइसिंग प्रॉपर्ली मौजूद है. अगेन कस्टमर को जो प्रेजेंटेड प्रोडक्ट है वो इजीली एक्सेसिबल है. तो तमाम पर्सपेक्टिव बेसिकली आम कस्टमर की नजर के मुताबिक पॉजिटिव है. सो यू कैन से इट गुड प्रेजेंटेशन एज ए रिटेलर फॉर द कस्टमर. सो कस्टमर पर्सपेक्टिव में इट इज अ गुड प्रेजेंटेशन. अब हम रिटेलर के वो तमाम प्रिंसिपल्स को डिस्कस करते हैं जो कि हमें हेल्प करेंगे आगे जाने के लिए. लेकिन उससे पहले हमारे पास क्विकली ये जानना जरूरी है कि हम क्यों ये प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं. हमने ये देख लिया कि कस्टमर को क्या पसंद है, कस्टमर को क्या पसंद नहीं है, लेकिन अब हम ये जानना भी जरूरी है कि हमारे पास वो कौन से ऐसी नीड है जो कि हमें इन प्रिंसिपल्स को समझने के लिए जरूरी है. सो व्हाई डू यू वी नीड द बेसिक प्रिंसिपल्स? ये सबसे पहली बात हमारे पास मौजूद है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सेल्स एरिया एंड द प्रोडक्ट डिस्प्ले. जब हमारे पास जो पहली बेसिक नीड हमारे पास है वो ये है कि हमारे पास सेल्स एरिया की ऑप्टिमाइजेशन होती है, प्रोडक्ट डिस्प्ले की. फिर देन दिस सिंप्लीफाइज द होल प्रोसीजर. अल्टीमेटली रिटेलर की सेल्स, उसका रेवेन्यू इंक्रीज होता है, और जब उसका सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली स्टोर के नंबर्स, स्टोर के रिजल्ट्स बेहतर होंगे. सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द होल एक्टिविटी इज कि उसको अपने रिजल्ट्स को इंप्रूव करना है, अपने रिजल्ट्स को बेहतर करना है. तो दैट इज द बेसिक नीड फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स कि आपने जैसे ही ऑप्टिमाइजेशन लेके आएंगे सेल्स एरिया के अंदर, अल्टीमेटली सिंप्लीफिकेशन होगी आपके प्रोसीजर्स के अंदर, बिजनेस रेवेन्यूज इंक्रीज होंगे और अल्टीमेटली बिजनेस के ओवरऑल रिजल्ट्स बेहतर होंगे.